और ये देखिए आवाज उठने लगी कि इसको बाहर करो और ये इसको ले जाया जा रहा है। तो ऐसे पत्रकार कहां से घुस आते हैं, कहां से ये बकवास बंद। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा जंतर मंतर की, जहां पे जो महिला पहलवान है वो धरना दे रही है। उस धरने को तितर बितर करने की अब कोशिश भी शुरू हो गई है। रात में जो कुछ हुआ वहां पे उसको लेकर के किसानों में गुस्सा है। अब किसान जो है वो जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दिल्ली को सीज कर दिया गया, यानी तमाम बैरिकेडिंग कर दी गई है कि कोई किसान जो है वो महिला पहलवानों की हिमायत में ना आए। मीडिया है जो वहां पहुंच रहा है, लेकिन मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग आ गए जो सोशल मीडिया जो अभी तक बचा हुआ था, लेकिन उसमें भी अब ऐसे लोग घुस आए हैं जो गोदी मीडिया के श्रेणी में खड़े किए जा सकते हैं। गोदी मीडिया क्या है, आप गूगल में जाइए, सर्च कर लीजिए, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा ही वाकया जंतर मंतर पर पेश आया। हम सब वहां पे मौजूद थे। वहां पे कुछ तलबा जो हैं वो हिजाब में थी। हिजाब में रहते हुए उन्होंने नारेबाजी की और जो महिला पहलवान है उनकी हिमायत की और कहा कि हमें ये जो जमहूरियत के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इससे आजादी चाहिए, हमें जो औरतों पर जुल्म हो रहा है इससे आजादी चाहिए। उन्होंने और चीजें कही कि हमें उससे आजादी चाहिए। ऐसे में तमाम जो है सोशल मीडिया के लोग और मीडिया के लोग वहां जमा हुए थे, लेकिन एक पत्रकार, दो पत्रकार वहां ऐसे भी आ गए जिन्होंने कहा ये आजादी आप क्यों मांग रहे हैं? बात जो है ब्रिजभूषण की है, लेकिन आप जो है आजादी आप मोदी सरकार को क्यों कर रहे हैं? उन लड़कियों ने जवाब दिया कि दरअसल हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि ब्रिजभूषण के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहा नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं है। दरअसल आप जो है ये जो आंदोलन चल रहा है इसको तोड़ने के लिए आए, इसको डिस्टर्ब, यानी उनको जो है मुल्जिम बना दिया उन हिजाब की लड़कियों को। एक नया उसको स्वरूप देने की कोशिश की गई कि आप जो है ये आंदोलन को खराब करने के लिए आई हैं, इसीलिए आप आजादी का नारा लगा रहे हैं। आजादी किस बात की? क्या प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी वो आपके प्रधानमंत्री हैं? अजीब और गरीब सवाल कर दिया कि क्या वो आपके प्रधानमंत्री नहीं? वो लड़कियां कह रही हैं कि हम जुल्म से आजादी मांग रहे हैं, हम ये जो अत्याचार हो रहा है इससे आजादी मांग रहे हैं, हम नाइंसाफी से आजादी मांग, वो बता, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही कि हम बेरोजगारी से आजादी मांग रहे हैं, वो कह रही है कि हम नफरत से आजादी मांग रहे हैं, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए, वो कहा कि तुम आंदोलन। तो बहरहाल इसको लेकर के काफी वहां पे बवाल हो गया। किस तरीके का हंगामा हुआ ये देख लीजिए, और उसके बाद बताऊंगा कि वो जो गोदी मीडिया था उसको कैसे वहां से शर्मनाक तरीके से भगाया गया है, उसकी तस्वीर दिखाएंगे। पहले आप देखिए कि कितना बवाल कट गया यहाँ। My name is Hanan. I am from Delhi University. तो कल देखा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वहाँ की छात्रा के साथ व्यवहार हुआ, वहाँ आप मौजूद थी। क्या मायने? Yeah, yesterday's protest in Delhi University from the arts faculty. It was a joint protest, and just after the beginning of the joint protest, the police was coming and manhandling the students in there. And we have to ask the question that why the police is being manhandled, why the students are being manhandled by the police. We are asking for the justice, and we are upon the streets to ask our freedom and our right which we have and which we are getting in the country, and why they are coming and manhandling us for asking the
justice and for speaking the people in the country. It's our right to speak for the people in the country. It's our responsibility. मैम ये बताइए, आज के इस पूरे प्रोटेस्ट में पहलवानों का समर्थन करने आई हैं आप? यू आर हियर टू सपोर्ट रेसलर्स ना? Yeah. तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है यहाँ? Here we are calling the Azadi slogans because throughout many months, throughout many years, we are under the oppression of the Modi government. They are being targeted. They are targeting the आप न्याय minority. मोदी सरकार से ही मांग रही है ना? हाँ, न्याय yes. मोदी So सरकार we से want मांग रही है। आजादी यहाँ from them. ब्रिजभूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा के। We are demanding the arrest of the Brijbhushan ठीक है, and along. बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे मोदी वगैरह के ऊपर बात कर रहे हैं। आप आंदोलन को क्यों कमजोर कर रहे हैं? They are asking what action government takes. Till now, it's about many days. And it's highly influential one. And until now, nothing is done by government side. And even they are not. जांच कमेटी बनाई, Even सुप्रीम even they are not. सुप्रीम कोर्ट ने FIR के ऑर्डर्स दिए। They don't even take any action. नारे क्यों लगे हैं यहाँ? They even पहलवानों के नाम पे आजादी की बात करते हैं। आप आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं। आप आंदोलन करना चाहते हैं। आप आंदोलन बिल्कुल सही बात। RSS ब्राह्मणवाद मोदी योगी क्या क्या मतलब है इन सब? नहीं इन्होंने बोला है, रिकॉर्डेड है मेरे पास, रिकॉर्डेड है। अभी बोला आप क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं क्या करने हैं? क्या करते हैं? और ये आप देखें किस तरीके से मीडिया ही जो है ऐसे आ जाते हैं, मीडिया वाले जो आंदोलन को खराब करने की कोशिश करते हैं और उनके खिलाफ अब लोग जो है वो भीड़ गए हैं। ये आप देख लीजिए किस तरीके से आप आंदोलन यहाँ पे ऐसे भी गोदी मीडिया, सोशल मीडिया में भी शायद पैदा हो गए हैं और वो आप देख लीजिए कि माहौल को खराब करने जा रहे हैं और उल्टा जो है जो प्रोटेस्टर है उन्हीं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो नेशनल मीडिया में ही गोदी मीडिया है, बल्कि अगर आप देखेंगे तब सोशल मीडिया में भी गोदी मीडिया पैदा हो गया है। और कैसे सवाल कर रहा था, मतलब अगर आजादी जो है, अगर वो कह रहे हैं कि जो लोग हो रही उससे हमें आजादी चाहिए, हमें भुखमरी से आजादी चाहिए, हमें आरएसएस जैसी तंजीम से आजादी चाहिए, और अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं महंगाई से आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, तो कह रहे हैं आजादी आजादी क्यों कहते हो? इसका आजादी मतलब आजादी का मतलब ही ये समझते हैं कि बस जो है देश से आजाद। ये अजीब और गरीब बात होती है। और वही आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपस में ही आप देखिए किस तरीके की बातें हो रही है। जो पत्रकार है वही लीडर बन गया यहाँ पे। अब पता नहीं वो पत्रकार है कि लीडर है। ये आप देखिए कि पूरा यहाँ पे एक तरीके के झगड़े की सूरत बन गई है। ये आप देख सकते हैं पूरा जो है माहौल किस तरीके का खराब किया जाता है। और ये इसको निकाल दिया गया, और ये देखिए ये इसको बाहर निकाल दिया, ये देखिए और इस तरीके से इसको बाहर जो है वो निकाला गया है। ये आप देखिए, और ये देख चोट लग गई यहाँ पे, देखिए उसको मार दिया गया है यहाँ पे। और जिस तरीके की ये यहाँ पे उसको बाढ़ हो गई यहाँ पे, आप देखिए ये कुछ पत्रकार बैड एलिमेंट्स जो है इसमें दाखिल हो जाते हैं। ये देखिए ये है, और किस तरीके की बातें करते हैं। और देखिए ये पत्रकार बने हुए हैं, और आप देखिए किस तरीके से माहौल जो है वो बनाया गया है। और यहाँ खुद जो है एक लड़के को चोट आई है, आपने देखा। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है कि जो प्रोटेस्टर है उन्हीं के खिलाफ सवाल उठा दिया जाए, उन्हीं के खिलाफ जो है वो आवाज उठा दी जाए। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा अफसोसनाक कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आप देख लें कि एक बहुत ही पीसफुल लड़कियां बैठी हुई थी, स्टूडेंट बैठी हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, और जो उनका एक अंदाज होता है स्लोगन लगाने का, एक अंदाज होता है अपने मूवमेंट को चलाने का। हम भी जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हम भी वहां पे इसी किस्म से धरना प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे, सवाल उठाते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पत्रकार बन करके आए। और अब तो पत्रकार भी कैसे कैसे बन के आते हैं। आप देख रहे हैं कि
पत्रकार ही बन के आए थे जिन्होंने अतीक और अशरफ का वहां पे कत्ल कर दिया, तो अब पत्रकार भी किस भेष में आ जाए, तो ये आप देखिए। और इसीलिए शायद ये गुस्सा है पत्रकारों में, तो अब पत्रकारों की भी बहरहाल पहचान करनी पड़ेगी कि किस तरीके से उनको घेरा जा रहा है। ये उल्टा आप लोगों पे ही ब्लेम कर दिया कि आप आंदोलन तोड़ने के लिए, कितना शर्मनाक है ये पत्रकार बन के जो आए थे अभी। It's not surprising to find these people blaming us because they're coming from the state. They're coming from directly their Godi media only. That is what we can. Yeah, exactly. So these people are here to defend the state. And what is the state doing? The state is protecting a rapist. Like, don't they have any sense to think that the state is directly involved in protecting a rapist? This issue has been the contentious issue in the nation for many days, and what has been done till now? Just 2 cases. You can see the list of cases that has been registered under Brij Bhushan, and only 2 cases has been taken till now. Even after taking 2 cases, there has been no investigation on him. There has been no impeachment. Nothing has been done. तो ये आपने देखा कि वहां पे बाकायदा लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, वहां से वो हटी नहीं, डिगी नहीं, वो अपने बयान पर अड़ी रही, नारेबाजी करती रही। इसके बाद वहां पे खुद मीडिया के जो लोग थे और वहां पे किसान और जो वहां के हिमायती लोग थे पहलवानों के, वो समझ गए कि खेल क्या है और समझने के बाद उसको दौड़ा लिया। आप देखिए कि ये दौड़ा रहे, किस तरीके से उनको दौड़ाया जा रहा है और पुलिस भी उसको लेके गई। और यही नहीं बल्कि इस मौके पर एक लड़का था, मुस्लिम नौजवान था, उसको चोट पहुंचाने की भी कोशिश की गई और वो भी देखिए किस तरीके से गोदी मीडिया की बात कर रहा है। इसके साथ ही वहां पे एक और बुजुर्ग थे, उन्होंने भी कहा कि ये गोदी मीडिया खराब कर रहा है। देखिए कि किस तरीके के बयानात भी सामने आए, ये देखिए। और ये देखिए इसको भगा दिया गया है। ये दरअसल ऐसा लग रहा है जेल बन के, और इसको यहाँ, और इसको शायद हो सकता है इसको दौड़ा लिया गया है, ये इसको दौड़ा लिया गया है, यहाँ से पुलिस लेकर के जा रही है। ये देखिए कैसे जो है इसमें ये बाहर करो गोदी मीडिया, और ये देखिए आवाज उठने लगी कि इसको बाहर करो, और ये इसको ले जाया जा रहा है। तो ऐसे पत्रकार कहाँ से घुस आते हैं, कहाँ से ये कौन सी पत्रकारिता है। तो बहरहाल ये देखिए उनको लेकर के जा रही है वो पुलिस। ये देखिए पूरा जो है और ये मीडिया का सर फूट गया है। ये नहीं, और देखिए ये जो है और कह रहे हैं इसको से सर फोड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखिए सर फूट, और ये गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पत्रकार का जो है सर फोड़ दिया गया है मार के। देखिए ये देखिए, और देखिए ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये देखिए ये तो ये कह रहे हैं कि हम हमला कर दिया आप पे। खुर्शीद अहमद है ये जो है वो कह रहे हैं कि मीडिया एक कोई था जो शराफी लोग ये था, और ये और ये देखिए जाने दीजिए। तो बहरहाल ये अरे वो एक भूत आया था। बहरहाल ये देखिए उसको घेर लिया है। तो बहरहाल ये लड़का खुर्शीद आलम नाम है इसका, और इस पे हमला कर दिया गया, इसका सर फट गया है। बहुत ही शर्मनाक है। और वो
गोदी मीडिया कह रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया क्यों कह रहे हो? सोशल मीडिया काम कर रही है, सोशल मीडिया काम कर रही क्या है। कहेंगे जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, औरतों पे, महिला पहलवानों पे हमला कर दिया गया, किस तरीके से? ये गुंडे ने हमला करे, देश गुंडे ने, ये कंपनी के गुंडे हैं, सरकार के गुंडे नहीं, कंपनी के गुंडे। मोदी ने कंपनी बना दी, लोकतंत्र खत्म कर दिया है। क्या मांग है, क्या करेंगे आप? खत्म हो गया, खत्म है लोकतंत्र। ये बेटियां जो खून पसीना बहा के देश का नाम रोशन, गुंडागर्दी को तो रही है सरकार, गुंडागर्दी पे ये गुंडे देश के वर्दी में गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस गुंडागर्दी में वर्दी में तो बहरहाल आप देख रहे हैं कि किसानों पे रहमान साहब जिस तरीके का गुस्सा है आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स भी घुस आए हैं। अब तो पत्रकार पे भी कई ऐसे पत्रकार, जैसे कि भी आपने इलाहाबाद में देखा, प्रयागराज में, वहां पे तो पत्रकार बन के ही चले गए, आईडी उठाई चले गए। तो बहरहाल क्या लग रहा है, ये सब पूरा जो है इसको क्या आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी? ऐसा ये कोशिश पहले से ही जारी है, और क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है, और वो यानी जिसको सांप के लिए भी चतुर कहा जाता है, उसको ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। और ये गम गुस्सा देखते हुए अवाम का ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है, और हुकूमत के खिलाफ ये तूल पकड़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसके बहुत दूरदर्श नताइज होंगे। एक और रहमान साहब, ये जैसे बैरिकेटिंग में भी जंतर मंतर पर पिछले 2005 से मैं जर्नलिज्म दिल्ली में कर रहा हूं, बहुत सारे प्रोटेस्ट मैंने कवर किए हैं इसी जंतर मंतर पे। ये जिस तरीके से प्रोटेस्टर को ऐसे घेर दिया गया हो, उनको बंद कर दिया गया है एक तरीके, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि उनको बंद कर दिया जाए इसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि इनके पास बहाना होता है प्रोटेस्टर्स के तहफ्फुज़ का, कि हमने ये सिक्योरिटी के लिए बैरिकेड लगाए हैं, कोई आदमी को शरारत करके भाग ना सके वगैरह नहीं, वगैरह। हमला तो फिर हो गया, लेकिन उसके बावजूद तो वो तो फिर पुलिस ने किया, पुलिस ने कर दिया ही। तो वही लोग जो तहफ्फुज़ के लिए जिम्मेदार थे उन्होंने ही हमला कर दिया। तो अब इससे ज्यादा बदतर सूरत हाल और क्या हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ देख रहा हूँ जब से हम आए हैं कि जिस तरीके से आवाम का गम गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, यानी एक कोई किसी मीडिया से मुताल्लिक किसी शख्स ने आकर जरा सा एतराज जताया तो उसके पीछे पड़ गए, उसकी जान बचाना मुश्किल हो गया पुलिस को, और गोदी मीडिया, गो बैक वगैरह वगैरह के नारे लगे। तो इन तमाम चीजों से अंदाजा हो रहा है कि ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, और इसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे हुकूमत के हाथ में। बहरहाल गोदी मीडिया, देखिए आप इसको गलत वे में मत ले जाइए। सवाल यह है कि जो सच है वो दिखाया जाए, जो हकीकत है उसको सामने लाया जाए, और अगर उसको कुछ नया रंग देने की कोशिश की जाएगी, कुछ नए मुद्दे और मुद्दे से, असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि उस पर सवाल तो उठेंगे। और अब इतना गुस्सा है, भी आपने सुना क्या कहा कि यहां के लोगों में गुस्सा बहुत है और वो दौड़ा रहे हैं, तो ये वाकई ऐसा ही हो रहा है। कोई अब जंतर मंतर पर पहुंचकर गलत बयानी नहीं कर सकता, मुद्दे से भटका नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। बकवास बंद।